Good morning everyone. Very good morning to all of you. So आज फिर हम लोग क्लास 10th का अगला लेक्चर देखता हूँ सर, पॉलिनोमियल्स में आगे बढ़ूंगा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल इसके इक्वेशन किसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं, क्यूबिक इक्वेशन किसको कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि कैसे कोई भी गिवन पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो भी मैंने देखा था। चलो तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सर कि आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशंस है उसका जीरोज किसको कहते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स कहने का मतलब रूट्स सिंपली रूट्स। चलो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। जीरोज कहने का मतलब क्या होता है, रूट्स। याद रखिएगा सर, जीरो मतलब याद रखिएगा, कल को आपको ये भी बोल सकते हैं, ये जीरोज का मतलब कल को आपको रूट्स भी कह सकता है। रूट्स कहे जीरोज कहे बात बराबर। ये होता क्या है चलो आज समझते हैं। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये होता है सर, ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। देखो simply suppose that since fx is a polynomial, सपोज दैट मैंने मान लिया fx जो है ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है, देन इस पॉलिनोमियल का रूट्स क्या होगा। जीरोज किसको कहेंगे, जीरोज उसको कहेंगे सर। सपोज कल को लेट x इज इक्वल्स टू अल्फा जो है मेरे पास, ये जो है अल्फा एक रियल नंबर है कुछ भी, और इसी अल्फा को अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करता हूं, कहने का मतलब f अल्फा अगर पुट करता हूं, और पुट करने के बाद अगर ये जीरो देता है रिजल्ट में, देन दिस अल्फा इज नोन एज, दिस अल्फा इज कॉल्ड इट्स रूट्स, और क्या सर, जीरोज। क्योंकि ये जो पॉइंट जो है मेरा x इज इक्वल्स टू अल्फा, ये गिवन पॉलिनोमियल में अगर पुट कर रहे हैं तो ये इस अल्फा में इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जीरोस दे रहा है। देखो दैट्स व्हाई दिस x इज इक्वल्स टू अल्फा, ये अल्फा जो होगा, दैट्स व्हाई इस अल्फा को हम लोग ने क्या कहूंगा, जीरोस। कहने का मतलब रूट्स, ये मतलब कहने का मतलब हम लोग कहेंगे क्या, ये जो अल्फा जो है ये गिवन पॉलिनोमियल का रूट्स है सर, जीरोस है सर, जीरोस है। तो जीरोस क्या दिमाग में हिट करना चाहिए, मतलब क्या, गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशंस को उस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा, कहने का मतलब जीरो देगा, ठीक है। सिंपली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसी को कहते हैं, याद रखना। एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट, चलो एग्जांपल ले रहा हूं, चलो px एक पॉलिनोमियल है। ये सब नोटेशन है जी, नोटेशन है, इंडिकेट करते हैं हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे। चलो अच्छे से लिखता हूं। सपोज मान लीजिए चलो px इज इक्वल्स टू मेरे को दिया हुआ है 2x - 2, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ। चलो तो एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, अगर बात करोगे ना, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे बात करो, चलो इस गिवन इक्वेशन में मैंने पुट कर रहा हूं, तो p1 जो होगा x के जगह, तो 2 × 1 - 2, 2 × 2 - 2, दैट विल गिव यू व्हाट, 0। देखो जब x का वैल्यू मैंने 1 रखा इस गिवन इक्वेशन में, तो मेरे को रिजल्ट में क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा ना, कहने का मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो मिल रहा है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 जो होगा सर इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा, कहने का मतलब क्या होगा, रूट होगा। क्लियर है ना। इसी को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसी को कहते हैं रूट्स। सिंपली याद रखें, सिंपली, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिए सर, इसको नोट डाउन कीजिए एकदम पेशेंस रखते हुए, ठीक है। कहने का मतलब गिवन इक्वेशंस में अगर उस पॉइंट वैल्यू को अगर रखा जाए, और उस पॉइंट वैल्यू को रखने के बाद अगर इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, मतलब जीरोस देता है, देन दिस पॉइंट वैल्यू इज नोन एज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल और
रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो नोट डाउन करो सर, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो आप पढ़ेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो नोट डाउन कीजिए इसको। नोट डाउन कीजिए सर, नोट डाउन कीजिए इसको, नोट डाउन कीजिए सर, ठीक है। चलो 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 मैं रफ करता हूँ इसको, रफ करता हूँ सर इसको। रिलेशंस बिटवीन, अब हम लोग देखेंगे जीरोस और पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशंस को फॉलो करता है, वहां से क्या क्या कंडीशंस निकल सकता है, ठीक है। चलो सर, चलो चलो चलो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, पेशेंस रखते हुए क्वेश्चंस करना है, याद रखिएगा। क्वेश्चंस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है सर, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ये है आपके पास रिलेशन बिटवीन द जीरोस। रिलेशन टॉपिक का नाम है सर, याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। क्या है हम समझा रहे, कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल कह सकते हो, या ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देखना है, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, उसमें आपका जीरोस, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरोस कहने का मतलब रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशन है वो देखते हैं। चलो देखते हैं। सपोज दैट, चलिए देखते हैं। लेट सपोज अल्फा एंड बीटा are the two roots कह लो, जीरोस कह लो, बार बार याद रखना। अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स या टू जीरोस ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस है। कहने का मतलब दो जीरोस है तो दिमाग में क्या हिट करना चाहिए, आपका सर ने क्या सिखाया सर, जीरोस जब भी मैं बोलूंगा कहने का मतलब उस गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अगर उस वैल्यू को अगर पुट करेंगे उस गिवन पॉलिनोमियल में तो वो जीरो देगा, कंफर्म है जीरो देगा। दैट्स वाई तो मैंने उसको कह रहा हूं ना, तो इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? तो लेट अल्फा बीटा, सपोज अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन सपोज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने रिलेट कर लिया। चलो px इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक बोला तो पावर मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2, ax प्लस bx इज इक्वल्स टू c और a नॉट इक्वल्स टू 0। ये कंडीशंस याद रखिएगा, मैंने बार बार बोला हूं ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो लीनियर हो जाएगा ना सर, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो दैट इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने लेट कर लिया कि अल्फा बीटा दोनों जीरोस है। कहने का मतलब अल्फा अगर पुट करेंगे x के जगह तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और बीटा भी पुट करेंगे तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहने का मतलब जीरो देना चाहिए इन दोनों पॉइंट्स में। then x minus alpha and x minus beta ये जो होगा are the factors of this given polynomial, factors of px। फैक्टर्स मतलब कटना चाहिए ना भाई, डिवीजन होना चाहिए अच्छा से, ठीक है। अच्छा ये जो मैं किया x इज इक्वल्स टू अल्फा और x इज इक्वल्स टू बीटा, ये कहां से आया? अगर इसका प्रीवियस स्टेप पे जाओगे ना, उसका आगे वाले स्टेप में तो क्या होगा, ये प्लस है इधर आ जाएगा सर, तो x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 ना, x माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज योर फैक्टर। अगर x माइनस अल्फा अगर पुट करेंगे तो वो क्या देगा हमको, 0 देगा। इसके प्रीवियस स्टेप पे जाओ तो क्या होगा, ये बीटा इधर आ जाएगा, तो x माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। कंसेप्ट को पकड़ो, पीछे का रीजन क्या है देखो, हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा सर, अदरवाइज नहीं तो फंसते जाओगे, फिर प्रॉब्लम नहीं बनेगा, फिर परेशान होगे, फिर कमेंट करोगे सर मेरे को नहीं बन रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहा। इसीलिए मैं हर एक स्टेप्स को मैं क्लियर करवा रहा हूँ। तो दैट्स वाई मैंने क्या कहा,
लेट कर लिया, अल्फा बीटा दोनों जीरोस है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, दैट्स व्हाई x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स होगा इस px का। कैसे, तो देखो अभी अब मैं आपको दिखा रहा हूं, चलो देखो, तो so this given equation ax square plus bx plus c will be equals to क्या होगा, k times these factors, कहने को तो ये डिवाइड देंगे तो डिवीजन होना चाहिए ना, दैट्स वाई तो मैंने लिख रहा हूँ ना, ये अब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 आना चाहिए। देखो दोनों फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करोगे अब वेर यहाँ पर k जो है ये क्या है सर, ये k जो है सर कांस्टेंट है आपका, कोई भी कांस्टेंट है, मेरे को पता नहीं कौन कांस्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्या करूंगा मैं, क्या करना, सिंपली चलो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दे, चलो सर k टाइम्स इस x से इंडिविजुअली इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। चलो बारीकी से समझना, छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब माइनस अल्फा से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, चलो ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो k टाइम्स x इंटू x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर प्लस माइनस x इंटू बीटा दैट इज बीटा x, क्लियर है। अब देखो माइनस अल्फा इंटू x प्लस x, तो माइनस अल्फा x माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट विल गिव यू अल्फा बीटा। इज इट क्लियर, क्या आपको समझ में आ रही है सर, कंसेप्ट में पकड़ आ रही है। रुकिए थोड़ा सा कैमरा का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर पिक आना चाहिए, हाँ क्लियर भी होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या देख रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज अच्छे से करना सर, अच्छे से, दैट्स व्हाई मैंने एक स्टेप्स को दिखा रहा हूँ, ये एक फैक्टर है, ये एक दूसरा फैक्टर है, ठीक है। चलो क्या पढ़ रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को याद दिला रहा हूं कि आपको कहीं खोए से मत रहो। मैं बार इसलिए टॉपिक का नाम बोलते रहता हूं कि ताकि आपको पकड़ में याद आए कि हाँ टीचर ने मेरे बार बोला था, ठीक है। तो चलो इसको रफ करता हूं मैं से, चलो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज प्लीज एंड राइट डाउन ऑन योर कॉपी, ठीक है। चलो मैं इसके बाद अगर बता रहा हूं तो थोड़ा रफ कर रहा हूं सर। याद रखिएगा मैं क्या रिलेशन देख रहा हूँ जीरोस का, चलो इस स्टेप तक रहेगा, इसको भी मैं रफ कर देगा, स्पेस मिलेगा सर। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, और ज़्यादा क्लियर होगा। चलो मेरे पास क्या था सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, ये गिवन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और मेरे पास स्टेप क्या था, k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x, और आपके पास क्या प्लस अल्फा बीटा, उस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे को मिला। चलो इस स्टेप को मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, स्पेस मिल जाए इसे, चलो ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, अब इस कांस्टेंट से देखो कुछ नहीं करना है, के एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म में से मैंने माइनस एक्स को बाहर निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा अंदर में, अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और प्लस यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है। चलो इसको अरेंज करके मैं लिख देता हूं सर थोड़ा सा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये है क्या, तो ये इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्लियर है ना। अब देखो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हो, चलो इसको इस कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, क्लियर है ना। और ये है क्या, तो इस गिवन क्वाड्रेटिक, बार मैं बोल रहा हूं ध्यान से, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इक्वल है। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ इक्वेट होगा, सो क्या बोलूंगा सर, इसके कोएफिशिएंट्स को, मतलब a इज इक्वल टू k, मतलब कांस्टेंट पता चल गया आपको, ठीक है। चलो अब मैं यहां से देखो x का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर रहा हूं, यहां पर x का कोएफिशिएंट प्लस b है,
चलो प्लस बी इक्वल टू, अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या, माइनस टाइम्स ऑफ k टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा देखो यहां से रिलेशन आ जाएगा। चलो अब यहां पर लास्ट ये जो है c कांस्टेंट, तो ये c क्या है, ये k टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा है मेरे पास। चलो आपको क्या यहां तक समझ में आ गया सर? यहां तक तो आपको गारंटी है समझ में आ गया होगा पक्का। चलो तो यहां से मेरे को क्या मिला, k इज इक्वल्स टू a। चलो ये इक्वेशन 1 मान लिया, ये इक्वेशन 2। तो इस k का वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो आपको एक रिलेशन मिलेगा अल्फा बीटा में, जो रूट्स है उसका, जो जीरोस है सर। प्लीज रुकिए, कैमरा को थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ क्लियर व्यू आना चाहिए, हाँ। तो चलो k को अगर पुट करूंगा, कांस्टेंट पता चल गया, ये है क्या, ये कुछ नहीं a है। चलो तो k की जगह अगर मैं a पुट कर, इस k को अगर उठा के मैं इस इक्वेशन में ये पुट कर दे रहा हूं जहां पर k की जगह a, चलो तो क्या हो जाएगा, b माइनस k की जगह क्या पुट करेंगे, a, क्योंकि k इज इक्वल्स टू a है, पता चल गया ना, और अल्फा प्लस बीटा मिल गया। तो मेरे को कल अगर बात करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा अगर चाहिए तो क्या होगा, ये तो मल्टीप्लीकेशन में, ये होल टर्म क्या है, डिवीजन में आ जाए माइनस से। तो आपको देखो एक रिलेशन मिला आपको, मैं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं, क्लियर करूंगा सर। चलो फिर से इस k का वैल्यू इसमें पुट करते हैं, k का वैल्यू a अल्फा इंटू बीटा। तो फिर कल को मेरे को अगर चाहिए अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में, ये डिवीजन में चल जाएगा, c अपॉन a। देखो आपके पास सब चीज बनाया हुआ, देखो ठीक है। बोला क्या है, अल्फा बीटा है क्या सर, तो अल्फा बीटा इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जीरोस है, मतलब रूट्स है, कहने का मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। तो याद रखना मैक्सिमम पावर, मैंने कल को सिखाया मैक्सिमम पावर वेरिएबल का 2 है, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा हूं। तो मैंने ये भी सिखाया था कि जितना वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा उतना उसका फैक्टर्स होगा, कहने का मतलब उसका उतना रूट्स होगा, उतना जीरोस होगा। तो वेरिएबल का पावर 2 था तो 2 रूट होना चाहिए, तो 2 रूट तो है अल्फा बीटा। तो कल को अगर बोलेगा कि दोनों रूट्स का अगर सम अगर निकालेंगे, तो दोनों रूट्स का अगर सम फाइंड आउट करने बोला आपको, तो क्या करोगे, सिंपली माइनस बी बाई ए। कहने का मतलब, अब मैं जनरलाइज करूंगा इसको, दोनों रूट्स का अगर सम निकालने बोलेगा तो आप क्या करोगे, माइनस बी बाई ए, सिंपली कर देना आ जाएगा। चलो कल को अगर आपको बोलेगा दोनों रूट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चाहिए, क्या आएगा, सी बाई ए। ठीक है, मैं समझा रहा हूं। अब ये है क्या, तो देखो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है सर, देखो ए भी है मेरे पास, बी भी है, सी भी है। तो कल को आपको यही पूछेगा सम ऑफ रूट्स, मतलब सम ऑफ रूट्स, कहने का मतलब दोनों रूट्स का सम क्या होगा, तो सिंपली क्या करना, माइनस बी अपॉन ए, यही ना है। तो बी है क्या, तो एक्स का कोफिशिएंट है, और ए है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो कल को अगर इसको जनरलाइज करोगे ना, तो इसको जनरलाइज करोगे, बुक में भी आपको दिखेगा, क्या लिख सकते हैं हम इसको, कोएफिशिएंट, इसी को कहते हैं। तो कोफिशिएंट रिलेशन पढ़ रहे थे ना, कोफिशिएंट ऑफ बी किसका कोफिशिएंट है सर, एक्स का, तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए है क्या, तो ए कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या क्लियर है सर, क्या आपको क्लियर है, आए बात समझ में, रूट्स और क्या, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, इसी को तो कहते हैं। चलो इसको भी जनरलाइज करोगे तो ये सी है क्या, तो दैट इज ए कांस्टेंट टर्म। चलो इसको लिखते हैं हम लोग, ये सी है क्या, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन ए है क्या, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। चलो लिख देता हूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये देगा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अगर सम ऑफ रूट्स चाहिए तो क्या होगा, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट जो होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिविजन कर देना आ जाएगा। कल को अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछे तो क्या करना, उस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कांस्टेंट टर्म को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवीजन कर देना आ जाएगा आंसर। That is your topic. That is your relationship between zeros of polynomial and the roots and the coefficient of given polynomial. क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ठीक है, कल को आपको क्यूबिक इक्वेशंस का भी बताया जाएगा, पेशेंस रखिए। पहले आप इतना का प्रॉब्लम करना, अभी क्वेश्चंस करूंगा तो और क्लियर होगा। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूं, प्लीज सर, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। तो प्लीज नोट डाउन कर लो सर, बहुत अच्छा टॉपिक है सर, प्लीज इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस रहता है,
तो याद रखिएगा इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना सर। और प्लीज सर अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मेरे यहाँ पर डाउट है, इस प्रॉब्लम सर प्रॉब्लम कराओ। तो मैं जरूर इस टॉपिक से मैं अब अगला लेक्चर में क्या कराऊंगा, प्रॉब्लम कराऊंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड राइट डाउन ऑन योर नोट कॉपी। यार एक नोट कॉपी बनाना, उसको अच्छा से सर जो थ्योरी दे रहा है सर थ्योरी को रखिएगा और डेली पढ़ना। ठीक है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वाचिंग सर वीडियो। और मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, और कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करें सर। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।